जानकारी आज सुबह सुबह सामने आई है। और देर रात सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा को गंभीर अवस्था में एमबी चिकित्सालय उदयपुर के एमबी चिकित्सालय लाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब उसके बाद देखिए आप, मोर्चरी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। विधायक अमृतलाल मीणा का पार्थिव शरीर मोर्चरी में रखा हुआ है और जैसे ही भाजपा के बड़े नेताओं को इसकी जानकारी मिल रही है, मोर्चरी के बाहर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि विधायक अमृतलाल मीणा जो है वो लगातार तीसरी बार विधायक थे। कल तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। वे कल शाम को ही उदयपुर पहुंचे थे और उसके बाद में तबीयत खराब होने के बाद सेक्टर 14 स्थित एक स्थानीय हॉस्पिटल सबसे पहले पहुंचे। वहां से उन्हें एमबी चिकित्सालय जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब वे एमबी चिकित्सालय पहुंचे थे तब तक उनका निधन हो चुका था। यहाँ पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात तकरीबन 1:09 पर एमबी चिकित्सालय जो है वो पहुंचे थे और उसके बाद में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। बीजेपी के कुछ बड़े नेता हमारे साथ में, विधायक ताराचंद जी, क्या कहेंगे आप विधायक अमृतलाल जी? ऐसा मुझे सवेरे जल्दी जानकारी मिली कि अमृत जी रात को यहीं ठहरे हुए थे और किसी मकान पर ठहरे हुए थे। उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, राजस्थान हॉस्पिटल ले जाया गया और सवेरे हॉस्पिटल में रात को 1:30 में यहाँ इनको मृत घोषित कर दिया था और सारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली। अब पोस्टमार्टम पहले मोर्चरी के अंदर सब रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई इसकी जांच होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी ये जानकारी मिली है, पार्टी के बड़े नेताओं को जानकारी मिली है और इसके बाद हम पहुंचेंगे। चिकित्सकों से बात हुई होगी, क्या बता रहे हैं? ना अभी चिकित्सक मृत होने जैसे मृत्यु हो गई थी उसके बाद हम पहुंचे हैं, इसलिए डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी होगा वो आ जाएगा। विधायक फूल सिंह मीणा भी हमारे साथ में। फूल सिंह जी, क्या कहेंगे? मेरे पास में 3 बजे देवीलाल जी सालवी साहब ने फ़ोन किया, 3:30 बजे मैं आया। यहाँ पर स्थिति देखकर लगा कि हमारे बीच में नहीं रहे, वास्तव में नहीं रहे। अभी उनके क्या कि शुगर की ये तकलीफ़ थी। अब उनके कैसे क्या हुआ, जो यहाँ पर डॉक्टरों ने सब कोशिश भी की, हमारे दोनों विपिन जी माथुर, डॉक्टर सुमन, एसपी साहब सब यहाँ थे, मगर अब हमारे बीच में नहीं रहे। तीसरी बार विधायक मैं लगातार उनके साथ में था। बहुत ही बढ़िया नेचर और सब कुछ था और उन्होंने जो काम मांगा वो काम भी अभी दिया। सब कुछ बहुत खुशी थी। आज 8 बजे से ही उनका सब उद्घाटन और ये जयसमंद को भी तहसील बनाया, उनसे बात हुई थी। बोला कि सुबह मैं उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा और सभी को कार्यकर्ताओं को भी सूचना दे दी, मगर बड़ा दुख के साथ में हमारे को कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में नहीं रहे। उनका परिवार बहुत ही सदमे में है। ऐसी स्थिति नहीं होनी थी, मगर क्या हुआ, भगवान को मर्जी। बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में। बड़ा दुखद है, जैसा कि बताया गया। रात्रि में सूचना मिली बहुत जल्दी से। अभी 9 बजे से ओड़ा जावर में इस रोड का उद्घाटन था, तहसील का उद्घाटन था। मुझे भी जाना था और मेरी तो कल उनसे उदयपुर से जब निकले थे तब उनसे बात भी हुई थी, क्योंकि वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। तो उन्होंने कहा कि मैं जन समस्याओं को लेकर अभी सेक्रेटरीट में हूँ और अब निकलूँगा यहाँ से। तो हमने तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो 3 बार से विधायक रहे और इतने प्रवासी कार्यकर्ता आज जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सलूम्बर जैसे उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज में आ गया, तो अत्यंत ही दुखद है। और उनका मैं समझता हूँ उनका भरपाई करना अभी तो बहुत समय लगेगा और अब अभी उनका देवासान हम सेमारी के पास उनके गांव में करेंगे। 2 बजे का समय दिया, परंतु सलूम्बर के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से आग्रह है कि एक बार अंतिम दर्शनों के लिए उनको सलूम्बर भी लाया जाए। तो यहाँ से सलूम्बर होकर सलूम्बर अंतिम दर्शन के लिए रखकर फिर उनके गांव में ले जाने का अंतिम संस्कार उनके गांव में ही करेंगे, क्योंकि गांव से उनको बहुत बहुत प्रेम था और गांव में निवास करते थे। आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर है। उनके बच्ची विशेष तौर से बहुत हिम्मत करके हमारे साथ रात्रि से ही खड़ी है। तो मैं समझता हूँ इतना हिम्मत पर परिवार है। और कल विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी में वो लोग लगे हुए थे, तो अचानक से विधि का विधान क्या है कुछ कह नहीं सकते। जो हुआ है अत्यंत ही दुखद हुआ। बिल्कुल, देखिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर
जुट रहे हैं और जैसे जैसे जानकारी सभी को मिल रही है वैसे वैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी संख्या यहाँ निरंतर बढ़ रही है। इस समय जो विधायक अमृतलाल मीणा का पार्थिव शरीर है वो मोर्चरी में रखा हुआ है और रात 1:09 पर अमृतलाल मीणा को सेक्टर 14 स्थित एक हॉस्पिटल से रेफर करने के बाद में एमबी चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने के बाद में जैसे ही चिकित्सकों ने उनको चेक किया, उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसी के साथ में सूचना मिलते ही उदयपुर के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो उदयपुर के एसपी हों, वे भी मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा हॉस्पिटल की जो मुख्य प्रबंधन टीम है वो भी मौके पर मौजूद थी और उसके रात को ही विधायक अमृतलाल मीणा के शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा जैसे ही परिजनों को सूचना मिली, परिवार के सदस्य भी यहाँ पहुँचे हैं और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे आप विधायक? निश्चित रूप से एक अच्छे जनप्रतिनिधि का, एक अच्छे कार्यकर्ता का, एक अच्छे नेता का और एक अच्छे समाज सेवक का हमारे बीच से अचानक चले जाना, इस प्रकार का वज्राघात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, सलूम्बा क्षेत्र की जनता के लिए और पूरे उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। और हम किस प्रकार से घटना हुई हमको भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति का चले जाना निश्चित रूप से हृदय को व्यथित करने वाला है। बिल्कुल, देखिए हर कार्यकर्ता जो है वो दुखी है। क्या कहेंगे? आज बड़े दुख की बात है कि हमारे सलूम्बा के लोकप्रिय विधायक जन जन के विकास पुरुष जो शांत हो गए। वास्तव में पूरे सलूम्बा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक वज्रपात हो गया है। मैं उनके परिवार को ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा शांति देवे। वास्तव में रात में उनकी एक सिस्टर तितली रहते हैं, वहीं वो थे, तो रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। राजस्थान हॉस्पिटल जो सेक्टर 14 में है वहाँ लेके आए। वहाँ से फिर डॉक्टर ने